आज सावन शिवरात्रि का व्रत है। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी है। काफी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर। श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। श्रावण की शिवरात्रि को लेकर शिवालय को सजाया गया। इस बार 2 दिन होगा महादेव का जलाभिषेक। देश आज मना रहा है करगिल विजय दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध। 60 दिनों तक चले युद्ध में आज ही के दिन भारत को मिली थी जीत। गुजरात में जहरीली शराब का टूटा कहर। बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने के बाद करीब 50 और लोगों की बिगड़ी तबीयत। अस्पतालों में करवाए गए भर्ती। भावनगर में जहरीली शराब पीने वाले 40 लोग लड़ रहे हैं जिंदगी से जंग। अस्पताल में है भर्ती। अहमदाबाद में 7 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से बिगड़ी हालत। अस्पताल में कराए गए भर्ती। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले 10 लोगों को हिरासत में लिया। चल रही है पूछताछ। पुलिस ने शराब में मिलाया जाने वाला केमिकल किया सीज। शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब के कहर पर उठे सवाल। कैसे हो रही है अवैध शराब की बिक्री? गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब से हुई त्रासदी पर एसआईटी का गठन। सभी पहलुओं की होगी जांच। दिल्ली में आबकारी नीति पर घिरे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोटाद कांड को बनाया मुद्दा। पूछा किससे जाती है अवैध शराब की कमाई, कौन है इसका माई बाप? जाहिर तौर पे राजनीतिक संरक्षण है उन लोगों को, और इसका सारा पैसा कहाँ जाता है, कौन इसका माई बाप है इसके, जो तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। दिल्ली में सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी। ईडी सोनिया गांधी से पहले कर चुका है 2 घंटे पूछताछ। 21 जुलाई को बेटी प्रियंका गांधी संग ईडी के दफ्तर पहुंची थी सोनिया गांधी के साथ आज ईडी दफ्तर आ सकते हैं बेटी राहुल और बेटी प्रियंका। सोनिया की पेशी को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। विरोध ने शुरू किया देशव्यापी सत्याग्रह। सभी राज्यों की कांग्रेस इकाई प्रदर्शन से जुड़ेगी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बल ने राजघाट इलाके में लागू की धारा 144। प्रदर्शन पर रोक। वेणुगोपाल ने कहा विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जुट रहे नेता और कार्यकर्ता ईडी की सोनिया से पूछताछ का कर रहे हैं विरोध। मुंबई में आज नरीमन पॉइंट पर सुबह 10 बजे जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी की सोनिया गांधी को फिर तलब करने का करेंगे विरोध। जम्मू, चंडीगढ़, कर्नाटक, राजस्थान में भी आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की है तैयारी। संसद भवन परिसर में भी आज सोनिया की पेशी के खिलाफ गूंजेंगे विरोध के स्वर। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस सांसद करेंगे प्रदर्शन। आज संसद में भी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने की होगी मांग। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन। दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार। कल लोकसभा में कांग्रेस ने उठाया था महंगाई का मुद्दा। हंगामा करने पर कांग्रेस के 4 सांसदों को स्पीकर ने पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। कहा घोटा जा रहा है लोकतंत्र का गला। आज सुबह संसद भवन परिसर में होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सदन की कार्यवाही पर बनेगी रणनीति। मेघालय के टीएमसी सांसद और विधायक आज संसद भवन के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। उठाएंगे मेघालय से जुड़े कुछ अहम मुद्दे। दोपहर 2:30 बजे डेरेक ओब्रायन और मुकुल संगमा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को नहीं मिली राहत। 3 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजे गए। 26 घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार को ईडी ने दोनों को कोर्ट में किया पेश, जहां से दोनों को ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट में अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 9 दिन की कस्टडी में भेजा।
पार्थ चटर्जी के करप्शन केस पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती, मैं चाहती हूं सच्चाई सामने आए। ममता बनर्जी ने कहा, अगर दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने निजी फायदे के लिए कभी राजनीति नहीं की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर राजस्थान बीजेपी की खास मुहिम, 41 किलोमीटर की आदिवासी गौरव यात्रा की शुरुआत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान, लिखा ऐसी विरासत छोड़ गए जिसमें संविधान कई बार कुचला गया। झारखंड की राजनीति में बड़ी हलचल, जेएमएम का दावा, कहा बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में, हेमंत सोरेन सरकार को कर सकते हैं सपोर्ट। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ये विधायक अलग गुट बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को कर सकते हैं सपोर्ट। जेएमएम प्रस्ताव आने पर करेगी विचार। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर मंगलवार को आएगा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। गुजरात दौरे पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। राजकोट में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। एमसीडी चुनाव जल्द कराने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। रांची की एक अदालत में आज जेएमएम लीडर और हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के केस की होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है ईडी। एयर इंडिया के कर्मचारियों को खाली करना पड़ेगा सरकारी आवास, आदेश नहीं मानने वालों पर लगेगा फाइन। पंजाब पुलिस के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा केस में दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ किया है मामला दर्ज। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी कर रही है विरोध। आज से शुरू होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, 4 कंपनियां मैदान में। सुप्रीम कोर्ट आज कावेरी जल बंटवारे से जुड़े विवाद पर भी करेगा सुनवाई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल बंटवारे पर है विवाद। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आ जा सकता है फैसला। अदालत में मामले की सुनवाई करने के बाद 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। बेमई हत्याकांड पर आज होगी सुनवाई। कानूनी दावपेच में पिछले 40 साल से उलझा हुआ है फैसला। अखिलेश यादव ने बुलाई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर भी एक्शन की तैयारी। बैठक में पार्टी को मजबूत करने के अलावा आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। समाजवादी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग को कोर्ट ने किया खारिज। टीएमसी नेता सुष्मिता देव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुष्मिता ने असम की एनआरसी सूची में शामिल 2,70,000 संदिग्ध मतदाताओं का उठाया मुद्दा। इनके लिए आधार कार्ड की मांग। दिल्ली के एलजी ने मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ की समीक्षा बैठक, तैयारियों की जानकारी। गुरुग्राम में पुलिसिंग होगी और स्मार्ट, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ई-बीट ऐप सिस्टम का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। महंगाई भत्ते की मांग कर रहे 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजित करगिल एक शौर्यगाथा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जम्मू के कला केंद्र में डिजिटल मेला का आयोजन, डिप्टी कमिश्नर ने किया उद्घाटन। हैदराबाद के 13 साल के बच्चे ने माउंट कांग और माउंट जू जोंगो किया फतह। ऐसा करने वाला सबसे कम उम्र का माउंटेनियर बना विश्वनाथ कार्तिकेय। ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं योगी सरकार का हिस्सा, यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिए संकेत। कर्नाटक के बेंगलुरु में दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पब में किया हंगामा। झारखंड के बाद बिहार में बवाल, किशनगंज के 37 सरकारी स्कूल शुक्रवार को रहते हैं बंद।
पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर के बाहर नौकरी की मांग कर रहे बेरोजगार पीटीआई अध्यापकों के साथ धक्का मुक्की। राजस्थान के झालावाड़ में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करना पड़ा महंगा, नदी की तेज बहाव में बही बाइक। भारी उफान पर चंबल नदी कोटा बैराज के 11 और जवाहर सागर डैम के 4 गेट खोले गए। अयोध्या के छावनी क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, वीडियो हुआ वायरल। कांवड़ी यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वे। सीएम ने प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों की ली जानकारी। मेरठ रेंज के डीएम और आईजी ने कांवड़ियों की तैयारियों का लिया जायजा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। गाजियाबाद के मुरादनगर में एडीएम और एसडीएम ने किया कांवड़ियों का स्वागत। क्रेन के जरिए कांवड़ियों पर बरसाए फूल। नोएडा में मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की। कांवड़ियों का फूल बरसाकर किया स्वागत, लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवमयी हुई धर्मनगरी अयोध्या। रामनगरी में भोले शंकर के जयघोष के बीच योगी मोदी की तस्वीरों वाले कपड़ों की भी दिखी धूम। हिमाचल के मनाली में बादल फटने से अफरा तफरी। पलचान के सेरी नाला में फटा बादल। बादल फटने से बढ़ा व्यास नदी का जलस्तर। मनाली के गांव सोलंग को जोड़ने वाला अस्थायी लकड़ी का पुल नदी में बहा। मनाली में दिखा पानी का प्रकोप। नदी किनारे बने कैफे में घुसा पानी। मनाली प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों और सैलानियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। सोलंग नाला, अंजनी महादेव और रोहतांग की ओर से आ रही सहायक नदियों में बाढ़ आने से बढ़ा खतरा। लाहौल स्पीति के तेलिंग नाले से मलबा बाहर आया। मनाली लेह सड़क पर आवाजाही की गई बंद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ में फंसी 4 महिलाओं का एसडीआरएफ और पुलिस ने किया रेस्क्यू। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद फंसी थी चारों महिलाओं ने रेस्क्यू टीम का जताया आभार। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर जारी। लगातार बारिश के बाद बढ़ा पूर्णा नदी का जलस्तर। नवसारी में गुरुकुल सूपा के पास कुरेल को जोड़ने वाले लो लाइन ब्रिज पर आया बाढ़ का पानी। कोसवे पर पानी आने की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किल। कटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर मिली धमकी। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। मुंबई पुलिस ने मनविंदर सिंह नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। कटरीना का फैन सोशल मीडिया पर कर रहा था परेशान। मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी की तलाश। पुलिस की कई जगहों पर छापेमारी। अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में केस दर्ज। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 152वां दिन। रूसी सेना यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर हमले को दे रही है अंजाम। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने दक्षिणी यूक्रेन ने 20 रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन फौज के पास नहीं बचे हैं गोले बारूद। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप, हर दिन औसतन 100 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर रहा है रूस। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों की हत्या को रोकने के लिए दुनिया के देशों से की रूस पर दबाव बनाने की अपील। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाना चाहता है रूस। विशेष सैन्य अभियान की तैयारी में जुटा। खार्किव के सेंट्रल इलाके में रूसी सिपाहियों ने दागे एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें। 6 मंजिला इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से तबाह। सिपाहियों समेत कुल 7,200 यूक्रेनी लापता। यूक्रेन के रूस पर अगवा करने का लगाया आरोप। लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी सेना की पकड़ मजबूत। यूक्रेनी सेना का आसपास फटकना भी नामुमकिन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा सेना छापेमारी कर अपने खोए हुए इलाकों को हासिल करने में हो रही है कामयाब।